नाश्ते में अंडा पराठा तो हर घर में बनाया जाता है। आज उसी अंडे पराठे को आज एक न्यू और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये रेसिपी एक बार तो बनाएं, घर वाले आपसे रोज फरमाइश पर बनवाएंगे। तो चलें फिर मजेदार सा एक पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक मुगलाई पराठा। तो सबसे पहले डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया, जिसको अच्छे तरीके से हमने छान लिया था। तो अब इन पराठों को गंदम के आटे से भी बना सकते हैं और इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे, 1 बड़ा चम्मच। और इसमें पानी ऐड करके अच्छे तरीके से आटे को गूंद लेंगे, जैसे हम आटे को नॉर्मली गूंदते हैं। तो आटे को अच्छे तरीके से हमने गूंद लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और 15 मिनट के लिए आटे को रेस्ट पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है ना मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 अंडे लिए हैं, एक बाउल में अंडे को ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि आप हमसे ज़्यादा बेहतरीन या मज़ेदार से पराठे घर पर तैयार कर सकें। तो अच्छी तरीके से अंडे को हम फेंट लेंगे इस तरीके से। अंडे को फेंटने के बाद हम शामिल कर देंगे प्याज, जो कि हमने एक छोटा प्याज लिया था सिमाल। और इसमें हम शामिल कर देंगे हरा प्याज और इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे 4 बड़े चम्मच। थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल कर देंगे, थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, भुना कूटा हुआ जीरा शामिल कर देंगे, चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर देंगे और धनिया का पाउडर इसमें हमने ऐड कर दिया, काली मिर्च कुटी शामिल करके अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे। तो अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। इसको हम रखेंगे साइड पर। तो डो अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। डो को दोबारा गूंद लेंगे ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट डो बन जाए हमारी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा एक पराठा बन के रेडी होता है और झटपट बनता है, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर छोटा सा हमने पेड़ा बना लिया है और इसको हम अच्छी तरीके से राउंड करने के बाद के ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे आटे को और उसको बेल लेंगे बेलन की मदद से। तो जैसे हम रोटी को बेलते हैं इस तरीके से इसको हम बेल लेंगे। तो अच्छी तरीके से रोटी को बेलने के बाद के सेंटर पर इस तरीके से मिक्सचर को रख देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच एक मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक मिक्सचर को ऐड कर सकते हैं और इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो दोनों साइड से इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद कि हम सारे किनारे जो है ना बंद कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ताकि मिक्सचर इसमें से बाहर ना निकले। देखिए इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर पराठा हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो चले फिर इनको हम फ्राई करते हैं। तो ऑयल को अच्छी तरीके से हमने गर्म कर लिया था। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से अंडा पक जाए और बाहर से भी बहुत ही क्रिस्पी मज़े का यह पराठा बन के रेडी हो जाए। तो इस तरीके से हमें फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करते हुए। इस तरीके से सारे हम पराठे बना कर रेडी कर लेंगे। तो है ना झटपट और आसान सी रेसिपी। तो आप ये मज़ेदार से पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरीके से सारी साइडों से हमने इसको फ्राई कर लिया है। सबको फ्राई करने के बस को हम डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।